हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एमबी वासुदेव। आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम के बारे में, सर्वनाम की परिभाषा, सर्वनाम के भेदों की परिभाषा। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। सर्वनाम संज्ञा की जगह प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे वह, मैं, आप, कौन आदि। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 5 भेद होते हैं। ये सर्वनाम जैसे इसके 5 भेद हैं। पहला है पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, तीसरा अनिश्चयवाचक, चौथा संबंधवाचक और पांचवा प्रश्नवाचक। यानी यह सर्वनाम के 5 भेद होते हैं। पहला है पुरुषवाचक। पुरुषवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम शब्द जो किसी व्यक्ति का बोध कराते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इनके 3 उपभेद होते हैं। पहला है उत्तम पुरुष, मैं, हम, कहने वाला। दूसरा है मध्यम पुरुष, तू, तुम, आप, सुनने वाला। तीसरा है अन्य पुरुष, वह और वे, यानी अन्य व्यक्ति। दूसरा भेद है इसका निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम शब्द जो किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर निश्चित संकेत कराते हैं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे यह, ये, वह, वे आदि। तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या प्राणी बोध नहीं कराते हैं उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे कोई, कुछ आदि। इसमें कोई निश्चित मात्रा नहीं है, यानी अनिश्चयवाचक सर्वनाम है ये। जैसे कोई, कुछ, इसमें किसी का नाम कुछ भी नहीं है। संबंधवाचक सर्वनाम चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम शब्द जो वाक्य की किन्हीं 2 बातों में संबंध बताते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे जो करेगा सो भरेगा। अब जैसे ये 2 शब्द है लेकिन इनका आपस में संबंध है। यहाँ जो तथा सो द्वारा संबंध बताया गया है। पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग प्रश्न करने के लिए प्रयोग किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे कौन, क्या, कहाँ आदि। ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। रोचक तथ्य किसी भी वाक्य में प्रयुक्त सर्वनाम यह, वह, ये, वे निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं, जबकि कोई, कुछ, किसी, किन्हीं सर्वनाम शब्द अनिश्चित व्यक्ति का या वस्तु का बोध कराते हैं। ध्यान दीजिए, ध्यान देने योग्य बातें। जैसे पहला जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं, यानी ये सर्वनाम की परिभाषा है। दूसरा है सर्वनाम शब्द के 5 भेद होते हैं, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक। आई होप आप लोग को ये सर्वनाम के बारे में संक्षिप्त जानकारी अच्छी लगी हो, पसंद आई हो। पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की वीडियो और इस तरह की जानकारी आपको और आगे मिलती रहे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।